किचन पे बर्तन क्यों गिरते हैं? क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? मुझे बताइए कितना कमर्शियल काम है ये? क्या मैं ये कह सकता हूँ, सुने और सुने, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आर्ट जो है ये क्या है? क्वांटिटी है, यूनिट्स है। क्या मैं कह सकता हूँ ये 8 क्लोजिंग यूनिट्स है? कितने एसी बचे हुए हैं? 8। कितने टूथपेस्ट बचे हुए हैं? एक टूथपेस्ट कितने का है? और कितने की इन्वेंटरी अमाउंट, बैलेंस मतलब अमाउंट जो आपके बैलेंस शीट में या करंट एसेट्स में जो क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखी होती है वो यूनिट्स में होती है या रुपीस में होती है? रुपीस में। तो आपके बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंटरी करंट एसेट, करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में भी क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखते हैं? नहीं लिखते? बैलेंस शीट में करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंटरी करंट एसेट है कि नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक वो अमाउंट होती है, यूनिट्स होते हैं? अमाउंट होती है। तो ये 320 कहां नजर आ रहा होगा? बैलेंस शीट में। इसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग अमाउंट। और इस आर को क्या कहते हैं? क्लोजिंग यूनिट्स या क्लोजिंग क्वांटिटी। यूनिट्स कितने बचे मेरे पास? उनकी टोटल अमाउंट कितनी है? 320। ये बैलेंस शीट में नजर आएगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ होगा कितने टूथपेस्ट बच के हमारे पास? 8 बच गए। ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट। ये हमारी नॉलेज के लिए कितने टूथपेस्ट बच गए? 8। और अमाउंट कितनी, वैल्यू कितनी है 8 की? 320। ये 320 कहां शो होगा बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट? बस ये बात लिखिए। इस 8 का मतलब लिखिए क्लोजिंग यूनिट्स, और इस 320 का मतलब लिखिए क्लोजिंग अमाउंट। सॉरी, नहीं बैलेंस शीट तो आपने क्या लिखा है? मैं बता रहा हूं 8 के नीचे लिखिए, 8 के नीचे लिखिए क्लोजिंग यूनिट्स, और 320 के नीचे क्लोजिंग अमाउंट। क्लोजिंग अमाउंट कहां शो होगी बच्चों? बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट। ये क्लोजिंग यूनिट्स ये कहां शो होगी? कहीं नहीं। लेजर में क्या शो हो रहा होगा? यूनिट्स या अमाउंट? अमाउंट। यूनिट्स कहीं शो नहीं होते। यूनिट्स तो जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यूनिट्स बचे कितने, मजीद मंगवाने के लिए मंगवाने। अब देखें ये है स्टोर कार्ड। क्या स्टोर कार्ड में इन्वेंटरी का आना रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या स्टोर कार्ड में इन्वेंटरी का जाना रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या स्टोर कार्ड से कितनी इन्वेंटरी रुक रही है रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात तो लिखिए। इसके परचेज का मतलब इन्वेंटरी का आना, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब इन्वेंटरी का जाना, और बैलेंस का मतलब इन्वेंटरी का रुक जाना। ऐसे रिकॉर्ड का फायदा। क्यों इतना मुझे जोर लगाना पड़ रहा है इसमें? क्यों लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज का होमवर्क दोबारा